माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। मेरा जो टॉपिक है ये 3 वीडियो इसका था होने वाला था, जिसमें मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ। ये तीसरा वीडियो है, लास्ट वीडियो इसका। तो हमारा टॉपिक क्या था? लोकतांत्रिक, क्या था? सामाजिक परिवर्तन एवं व्यवस्था में, सामाजिक एवं परिवर्तन की व्यवस्था में राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकतांत्रिक राजनीति की क्या भूमिका है, इनके बारे में चर्चा करना था। इसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। जो मुझे बताना था आपको इन सभी चीज़ों के बारे में, क्लियर है। इसमें मैंने राजनीतिक दल के बारे में चर्चा की थी, जो सामाजिक परिवर्तन किस तरह से भूमिका निभाते हैं। उसके बारे में मैंने दबाव समूह की चर्चा की थी कि सामाजिक परिवर्तन में दबाव जो समूह होते हैं उसकी क्या भूमिका होती है, और समाज परिवर्तन में उनकी किस तरह से भागीदारी होती है और किस तरह से वो समाज को परिवर्तन में प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये हमारा उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। यह सभी मैंने बातें आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। हमारा जो ये लास्ट वीडियो, उसके तीनों 2 वीडियो और डाल चुकी हूँ मैं, उसको आप सुनिएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी कुछ होगा और कुछ लघुत्तरीय प्रश्न पूछ सकता है आपको। सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्था में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्था में दबाव समूह की क्या भूमिका, और सामाजिक परिवर्तन में राजनीति या लोकतांत्रिक राजनीति की क्या भूमिका, ये भी पूछ सकता है। या इसको एक ही में समेट के आपसे ये पूछ सकता है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में कि सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्था में राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकतांत्रिक राजनीति की क्या भूमिका है, उसकी चर्चा करें, ठीक है। ये सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इन सभी जितने भी वीडियोस को सही से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सामाजिक परिवर्तन की व्यवस्था में लोकतांत्रिक जो है राजनीति की क्या भूमिका है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना होगा कि लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन अथवा एक ऐसी शासन प्रणाली जिससे सर्वोच्च सत्ता जनता के पास हो। ये क्या कहा गया है कि जनता का शासन हो, ठीक है। लोकतंत्र अथवा एक ऐसी शासन प्रणाली जिससे सर्वोच्च सत्ता जनता के पास हो। क्यों सर्वोच्च सत्ता पे? लोकतांत्रिक जो राज्य हम लोग का देश है, उसमें क्या होता है, आप किसी जनते में से एक ऐसा प्रतिनिधि चुनते हैं जो आपके मोहल्ले या आपके राज्य के बारे में, आपके क्षेत्र के बारे में सही जानकारी रखते हो, उनको अनुभव हो कि क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें क्या परिवर्तन है। आप उन्हीं को चुनाव के लिए खड़े करते हैं और उसको वोट देते हैं और उनको सरकार बनाने के लिए प्रोत्साहन करते हो, बढ़ावा देते हैं और उनको चाहते हैं कि वो सत्ता में आए, ठीक है। जिससे आपकी जो इच्छाएं हैं, चाहे वो सड़क बनाने की हो, बिजली, आपकी जो समस्या है, लोगों की जो समस्या है, वो पूर्ति हो सके। तो क्या हुआ यहाँ कहने का तात्पर्य कि आपने उनको चुना, इसलिए कहा गया जनता का शासन। यानी जनता का शासन यानी जनता से ही कोई व्यक्ति आता है जिसको आप वोट दे के चुनते, सत्ता में लाते हैं, उसके क्या है, अथवा उसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के पास। यानी इसलिए कहा गया कि सर्वोच्च शक्ति आपके हाथ में। आप जिसको चुने, चाहे अच्छा हो या बुरा, किसी को भी चुनेंगे तो आपके हाथ में सर्वोच्च शक्ति होगी जिसकी, यानी शक्ति का मतलब वोट से यहाँ लिया गया है। वोट का अधिकार आपके पास है। आप जिसको चाहेंगे उसको सत्ता देंगे, जिसको चाहेंगे सत्ता से नीचे गिरा देंगे, क्लियर है। इसका आप समझ गए होंगे लोकतंत्र किसे कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। अब क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक राजनीति यानी लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान केंद्रीय। यहाँ कहा गया, ये मान लीजिए आपका लोकतंत्र क्या हुआ? आपका लोकतंत्र, ठीक है। इसका केंद्र क्या है? लोकतंत्र में केंद्र में क्या आपका क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था में राजनीतिक दल स्थान केंद्र, यानी राजनीतिक जो होते हैं उनकी केंद्र होता है। ये केंद्र होता है क्या है? लोकतंत्र की व्यवस्था में राजनीतिक केंद्र। क्यों भाई केंद्र होता है? लोकतंत्र चल हमारा, लेकिन आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो मांगे हैं, कौन पूरा करेगा? तो वो आप ही में से जो लोग आए हो, तो वही ना आपके पास आपकी समस्या के बारे में आपकी जो मांगे हैं उनको वो क्या कर रहा है? लोकसभा में उठाएगा और लोकतंत्र में आवाज़ उठाएगा कि भाई इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि जनता से वो बंधे होते, जनता से अलग नहीं है, जनता से बंधे, तो जनता के प्रति वो जवाबदेही होते, क्योंकि उनको जनता ही चुनता है।
अगर आप जनता से विमुख हो जाइएगा, जनता की जो इस बात के लिए आपने चुना गया है आपको, अगर वो काम आप नहीं कीजिएगा तो हो सकता है अगले चुनाव में, अगले चीज़ में आपको वो सत्ता से नीचे गिरा दे। इसलिए वहाँ जो लोग पार्टी जो होती है, राजनीतिक जो दल होते हैं या राजनीतिक जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि जनता की जो मांगे होती हैं उनकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं, सरकार के पास आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, ये क्या क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीति किसी समाज व्यवस्था में शक्ति वितरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होता है। क्या है, राजनीति किसी, यानी राजनीति जो राजनेता जो होता है समाज में क्या करता है, किसी समाज व्यवस्था में, यानी समाज की जो व्यवस्था है उसमें शक्ति का वितरण, यानी आपकी समाज में जो व्यवस्था उसमें शक्ति का जो होता है वितरण और सत्ता का आकांक्षी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है। यानी आप जो उससे इच्छा कर रहे हैं, वो कहता है आप जो उससे इच्छा रख रहे हैं, उनसे महत्वाकांक्षा, उसका कहता है वो आकांक्षा और व्यक्तियों का प्रति, यानी उन सभी व्यक्तियों का समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिससे उनसे आकांक्षा हो। यानी जनता के प्रति वो जवाबदेही होते हैं, क्योंकि जनता उनसे आकांक्षा रखता है, उनसे समाज से उनसे अच्छा आकांक्षा रखता है कि भाई वो हमारी मांगों को, हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक, क्या कहा गया, राजनीति जो है वो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह राजनीतिक लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है। रीढ़ की हड्डी यानी मानव शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ना हो तो मानव कोई काम कर, उसी तरह लोकतंत्र में राजनीति का होना आवश्यक है, क्योंकि वही सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करती है, वही आपकी जो आकांक्षाएं होती हैं उनकी पूर्ति करवाता है, वहाँ आवाज़ उठाता है और धरना देता है, प्रदर्शन देता है कि भाई इनकी मांगे पूरी हो जाए। ठीक है, इसलिए कहा कि रीढ़ का हड्डी का कार्य करती है। कोई पार्टी अगर जीत कर सत्ता में आती है तो जनता की मांग, उनकी आवाज़ उठाकर सरकार तक उनकी बात पहुंचाती है। क्या है कि कोई भी पार्टी यानी कोई भी जो राजनीतिक दल जीत के आते हैं वो क्या करते हैं, जनता की जो मांगे होती हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार के सामने आवाज़ उठाते हैं और उनकी मांगों की पूर्ति होने की कोशिश करवाते हैं। क्या है, उनकी बात पहुंचाते हैं, सरकार को यह बताती है कि कौन सा कार्य करना है कौन सा नहीं, क्योंकि उनके हाथ बंधा हुआ है और होता है वो मनमानी नहीं कर सकते। यानी आपने जिन्हें चुन के सरकार में भेजा तो वो कोई मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुन के उनके हाथ बंधे होते हैं, उनको जनता का काम करना होगा, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करनी होगी। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो अगर नहीं पूरा करेंगे तो हो सकता है अगले साल वो ना आए। ठीक है, तो क्या है, तो इसीलिए राजनीति लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, इसलिए कहा गया कि राजनीतिक जो है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी ऐसी पार्टी का होना, किसी ऐसे लोगों का होना जरूरी है कि भाई वो आपकी समस्या को आप तक पहुंचाए, आवाज़ उठाए, बुलंदी से आवाज़ रखे, आपकी बातों को खुली तौर पे आवाज़ रख के समर्थन करवाए और उसको पूर्ण करवाए। तो किसी को तो होना जरूरी, इसलिए राजनीतिक पार्टियां होती है, राजनीतिक जो होते हैं वो आपकी यानी जनता के जो कार्य होते हैं उनको पूरा कराने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या है, लोकतांत्रिक संविधान में लोकतंत्र इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। क्या है, लोकतांत्रिक समाज, हमारा देश क्या है, भारत देश क्या है, लोकतंत्र है, इसका लोकतंत्र का सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है। यानी लोकतंत्र का जो सीधा प्रभाव होता है किस पर पड़ता है, जनता पड़ता है। लोकतंत्र का मतलब मैंने पहले बताया कि लोगों के लिए, तो इसका सीधा प्रभाव किस पे, जनता से होता है, इसका सीधा प्रभाव जनता से पड़ता है। लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए होता है, यानी लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए होता है। ठीक है, इसलिए राजनीति का होना आवश्यक है, क्योंकि राजनीति बिना लोकतंत्र के नहीं चलेगा। क्या कहा है कि राजनीतिक दल का होना आवश्यक है, क्योंकि वही आपकी मांगों को पूरा करवाएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि राजनीति बिना लोकतंत्र का नहीं चलेगा। राजनीति जनता का एक संगठित समूह है, राजनीतिक जो होता है वो जनता का एक संगठित समूह होता है। क्यों कहा गया संगठित समूह, क्योंकि आपने उसे चुना, तो एक संगठित समूह होता है जिसको चुना गया है, लोगों को तैयार और आपके प्रतिनिधि वो सरकार की तरफ करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको तीनों टॉपिक के बारे में चर्चा कर, तीनों जो उसके खंड थे, सामाजिक परिवर्तन में राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकतांत्रिक राजनीति की क्या भूमिका, उस सभी टॉपिकों पे चर्चा कर चुकी हूँ। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।